हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी भी कहते हैं। तो आइए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सीपीसी का कि सीपीसी का क्या ओवरव्यू है। पहले तो सबसे पहले हमें पता है सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है जो कि स्टेट लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं जो कि कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल, एक्सीडेंटल क्लेम और कंज्यूमर फोरम को देखते हैं। अब एक्सीडेंटल क्लेम में कोर्ट्स आ जाती हैं जो कि सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। सिविल कोर्ट्स हैं जेएससीसी जूनियर और सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। क्रिमिनल कोर्ट्स में है सीजेएम, एसीजेएम, जुडियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। Section 109 of CPC achieve its constitutional sanctity out of which article। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 109 जो है सीपीसी का वो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लेता है। तो वो है आर्टिकल 134A जो कि हमारा है सिविल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने का। तो ये है सिविल एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 133 एंड 134A एंड 136। इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 109 CPC गेट्स इज सेंटिटी फ्रॉम द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो सिविल एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 133, 134 और 136 में उसे दिया गया है, और इसको जो सैंक्टिटी प्रोवाइड है, इसको जो पावर प्रोवाइड है वो है सीपीसी सेक्शन 109 से। अब हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के। सूट को इंस्टीट्यूट कैसे करा जाता है, ये हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी हमने एक्चुअल सीपीसी स्टार्ट नहीं की है, अभी एक जनरल ओवरव्यू है सीपीसी का। तो पहले हम सूट फाइल करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जो कि सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में हमें दिया गया है। फिर बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट सूट जो कि ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में दिया गया है, कि हम फिर उस सूट को, अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ़ कोई सूट हो जाता है, हमें तो पता नहीं कि हमारे खिलाफ़ सूट हो गया, तो हमें उसके लिए फिर एक WS फाइल करनी पड़ती है, जिससे कि फिर सूट आगे बढ़ता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन सिविल सूट बाय प्रेजेंटिंग प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ जो कि ऑर्डर 4 में दिया गया है, सपोर्टेड बाय एफिडेविट, एक एफिडेविट दे देते हैं जो कि सपोर्टेड बाय एफिडेविट होता है प्लेंट डालने के लिए, जो कि सेक्शन 26 में है। इन डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में जो होता है वो ऑर्डर 4 में है, ऑर्डर 6 में है इन द कोर्ट ऑफ सब्जेक्टिव जुरिडिक्शन या फिर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और ऑर्डर 7 में रहेगी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। हमारे पास 3 तरीके की जुरिडिक्शन है, सब्सटेंटिव, टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, जो कि इसमें बताई गई हैं अभी। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इशू ऑफ समन। जब हम सूट फाइल कर देंगे और ये सब प्रोसीजर, जब उसकी जुरिडिक्शन फाइनल हो जाएगी, फिर समन इशू होंगे, जो कि सेक्शन 27 to 30 दिए गए हैं, और ऑर्डर 5 रूल 1 to 9 में इसकी बताई गई है। और जो समन होगा वो सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर को ही मिलेगा इन सीपीसी, और इन क्रिमिनल कोड जो है वो किसी इन सीआरपीसी हम जो समन है वो किसी भी मेंबर को दे सकते हैं अबव 18। फिर हमारा थर्ड स्टेप है ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8, जो कि हमारा WS। जब हम WS फाइल करेंगे प्लीडिंग इन जनरल, और WS जो है सूट के 30 दिन के अंदर अंदर हमें फाइल करनी होगी। WS वो होता है रिटन स्टेटमेंट, कि हमारे खिलाफ जो भी दावा किया गया है हम उसके खिलाफ एक जवाब देते हैं, उसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। ऑर्डर 6 में हमें जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग बताए गए हैं, इट इंक्लूड प्लेंट एंड WS बोथ। तो ऑर्डर 6 में जो हमें जनरल रूल्स बताए गए हैं उसमें प्लेंट और WS दोनों आते हैं। ऑर्डर 6 रूल 1 डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग। तो ऑर्डर 6 रूल 1 में हमें डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग दी गई है, जिसमें कि प्लेंट और WS, और हमें याद रखना है कि प्लेंट और WS बताया गया है उसमें। अब हम आगे आ जाते हैं ऑर्डर 7 जो कि प्लेंट के लिए है। फिर ऑर्डर 10 आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ के, पार्टीज़ की एग्जामिनेशन होती है
फोर्थ स्टेप है कि वो हमें सही भी उन्होंने दावा डाला है और उन्होंने झूठा दावा डाला है। फिर ऑर्डर 11 to 13, ऑर्डर 11 एंड 13 में है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन होता है जिसमें कि एडमिशन और डिनाइल होता है उस डॉक्यूमेंट का। फिर हम आ जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, जो कि हमारा 6th स्टेप है, जो कि हमें ऑर्डर 14 में दिया गया है सीपीसी के। फिर 7th स्टेप है हमारा समन्स टू विटनेस। तो विटनेस को हम समन करते हैं जिनमें उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जो कि ऑर्डर 16 और 18 में दिया गया है। फिर ऑर्डर 18 में हमें आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ऑर्डर 20 में जजमेंट, जो कि हमें सेक्शन 32 में भी दिया गया है। और फिर ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन। और हमें याद रखना है कि हमारे जो सीपीसी में टोटल सेक्शन है वो 158 है और ऑर्डर 51 है। और अगर हमें किसी विटनेस को कंपेल करना है आने के लिए तो वो हमें सेक्शन 31, 32 एंड 33 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं डिक्री पे। डिक्री एक बहुत अपने में एक अलग ही टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।